दोस्तों ज़रा इमेजिन करिए कि आप अपने इंस्टाग्राम पे कोई फ़नी चीज़ देख रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ जो आपको इंस्पायर करे, आप दूसरों को भी बताना चाहते हैं। आपका मन करता है कि आप अपने फ्रेंड को सेंड करें, लेकिन आपको तुरंत सडनली पता चलता है कि आपका तो कोई दोस्त ही नहीं है। वो फीलिंग आपको बहुत ही अकेलापन महसूस करेगी। नो डाउट फैमिली से बड़ा कोई नहीं होता है, फैमिली के अलावा दुनिया में ज़्यादा कोई काम नहीं आता है। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि हर दोस्त धोखेबाज होते, हर लोग आपका यूज करना जानते हैं। दोस्तों इस दुनिया में 2.5 बिलियन ये छोटा नंबर नहीं है। ये एक ऐसा नंबर है जो लोग कहते हैं कि हम खुद को हमेशा अकेला महसूस करते हैं। इस फेक दुनिया में, सोशल मीडिया वाली दुनिया में आपके हो सकते हैं फॉलोअर्स या फॉलोइंग में बहुत सारे लोग देखने को मिल जाए, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में आपके पास कोई नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उन इंडियंस के 44% वाली लिस्ट में आ जाते हैं जिनका ये मानना है कि वो अकेले हैं। इंटरनेट होने के बावजूद भी पूरे दुनिया से आप जुड़े हैं, आप किसी के भी पास मैसेज कर सकते हैं, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप अकेला महसूस क्यों कर रहे हैं? हम अकेलापन महसूस क्यों करते हैं? देखिए, हमारा दिमाग जो होता है वो अकेले तो रह सकता है, पर हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती है, हमारे अंदर जो थॉट्स आते हैं, हमारा दिमाग किसी तरह किसी से शेयर करना चाहते हैं। पर वो जब इंसान हमें दिखता नहीं है, हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं रहते हैं जिनसे हम हर बात शेयर कर सकें, तो हमारे दिमाग के अंदर वो थॉट्स रह जाते हैं, क्योंकि हम हर बात हर एक इंसान से शेयर नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पर्टिकुलर इंसान से ही बताई जाती हैं। लाइक अपने दोस्त से आप जो बता सकते हैं, अपने माँ बाप से नहीं बता सकते। पर हाँ दोस्तों, इस दुनिया में बहुत लोग अकेले होते हैं और बहुत लोग अकेले होने के बाद अकेला फील करते हैं। तो ये दोनों केस अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर आप किसी घर में हैं, आप उस घर में अकेले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन हाँ उसी घर में अगर आपको लगता काश यहाँ पे कोई होता जो मेरी बातें सुन पाता, तो इसको हम कहेंगे आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अगर आपके अंदर ये थॉट्स बुलेट की तरह हिट करते हैं कि मेरा कोई दोस्त क्यों नहीं है, मैं अकेला क्यों हूँ, शायद इस दुनिया में मैं ही सबसे अकेला हूँ, अगर आपके अंदर ऐसे थॉट्स आते हैं तो आप अकेलापन एक्चुअल में महसूस करते हो। लेकिन अगर बात करते हैं कि हम अकेलापन महसूस क्यों करते हैं, जबकि हमारे पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, दिन भर अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, जरूरी नहीं खाली हम इंटरनेट के लिए ही देखें, क्या पता यूट्यूब पे हमारे लिए कुछ एजुकेशनल कंटेंट भी मिल सकता है, लेकिन हम फिर भी अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? कहने का मतलब है हमें किसी इंसान की कमी महसूस क्यों होती है। दोस्तों अगर आपको इस चीज के बारे में डिटेल में जानना है तो हमें बात करनी होगी 25 लाख साल पहले की, जब इंसान इस धरती पे आया था। दोस्तों जब इंसान इस धरती पे आया था तो अकेले जानवरों का सामना नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से उसे एक और पार्टनर की जरूरत थी या बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए हर एक इंसान को जिंदा रहने के लिए उसे एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता था। दोस्तों उस टाइम पे इंसान को जानवरों से नहीं बल्कि इस चीज से डर लगता था कि उनका पार्टनर, उनके साथी जो हैं वो उनसे दूर ना चले जाए, नहीं तो वो शिकार नहीं कर पाएगा। और अगर हमारे करीबी लोग, हमसे चाहने वाले अगर हमसे दूर हो जाएंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, कहा जाए तो हम मर जाएंगे। और दोस्तों यही मेंटालिटी तब से लेके अभी तक लोगों की बन चुकी है। इस चीज को आप रिलेट कर सकते हैं खाना खाने वाले प्रोसेस से। जब भी हमें भूख लगती है तो हमारा पेट हमें यह संकेत देता है कि हमें खाना खाने की जरूरत है, और एटलास्ट अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो पेट दर्द होना भी चालू हो जाता है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं अकेलेपन को। आप बहुत देर तक अगर अकेले रह जाते हैं फिर आपके मन में ये बुलेट की तरह थॉट्स हिट करेंगे, और एटलास्ट अगर आपसे कोई मिलता नहीं है तो हम बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस करते हैं अकेलेपन होने की। इसीलिए दोस्तों हमें समाज में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, नए नए लोगों से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए दोस्तों हमें बहुत ज्यादा तो नहीं पर सोशल इंटरेक्शन जरूर होना चाहिए। और दोस्तों वर्चुअल इंटरेक्शन और फिजिकल इंटरेक्शन में बहुत ही फर्क होता है। आप अकेला इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि आपके पास फिजिकली में कोई है ही नहीं जिससे आप इंटरेक्ट कर पाए, जिससे आप बात कर पाए। सोशल मीडिया पे तो भरमार पड़ी है, लेकिन आप रियल लाइफ में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई है ही नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप अकेले रहते हैं तो टाइम के साथ साथ आपका अकेलापन भी बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा टेंशन में आने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे लिए कोई बना ही नहीं है, वगैरह वगैरह। आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी नई जगह पे जाते हैं जहां पे आपको पहले से लगता है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं रहेगा, मुझसे कोई बात नहीं करेगा। आप ये सब पहले से सोच के रखते हो, आपका ये माइंडसेट बन जाता है। इसलिए वहां पे अगर आप जाते हैं तो आप किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपने जो सोचा हुआ होता है वही चीज आपके साथ हो भी जाती है, क्योंकि आप किसी से ट्राई ही नहीं करते हैं बात करने का। क्योंकि लोगों से कनेक्शन कैसे करते हैं वो आपको पता ही नहीं है। और इस दुनिया में केवल आप नहीं है बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों से कनेक्शन करने, दूसरों से कनेक्ट होना नहीं आता है।
खैर दोस्तों, अगर इसका सोल्यूशन आप जानना चाहते हैं, पर उसके पहले एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर आपको अकेलापन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको अप्लाई मत करिए, जिए अपनी लाइफ, नहीं तो आपकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी बेकार हो सकती है। इसीलिए अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं तो ही इस चीज़ को अप्लाई करना, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन अगर तुम अकेलापन महसूस करते हो तो तुम वीडियो को अंत तक देखना। तो अगर देखो हम प्रैक्टिकली रियल लाइफ का एग्जांपल लेके बात करें तो आप ऑनलाइन दोस्त बनाने से अच्छा ऑफलाइन फ्रेंड बनाइए। दोस्तों ये थोड़ा मुश्किल तो होता है, क्योंकि भाई आजकल के ज़माने में कोई बड़ा इंसान नहीं होता, पर उसका ईगो बहुत बड़ा होता है। हम पहले क्यों बात करें, आप जिन दोस्तों से मिले, आपको सालों हो गए, महीनों हो गए, या आप उनके पास नहीं जा सकते, तो आप एक कॉल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उनको पहले से जानते थे। ऐसा नहीं आप एकदम नए बंदों से मिलोगे, आप उन्हें पहले से जानते थे, तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। आपको खुद से भी प्यार करने आना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया उसी से प्यार करती है जो खुद से प्यार करता है। वेल दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोगों से बात नहीं करना चाहते हो, आपको अकेलेपन में ही जिंदगी काटनी पड़ेगी, तो आपको इसको एक मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अकेलापन ही एक ऐसा चीज़ होता है जब आप अपने आप से पूरी तरह से कनेक्ट हो पाते हो। आपको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, आप उसको माप सकते हो। लेकिन दोस्त, अगर तुम अभी अकेले हो तो अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम करो, इतना ज़्यादा स्किल को बढ़ाओ अपने, कि एक दिन जब तुम सफल हो जाओ तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हो, सब लोग तुम्हारे दोस्त बनना चाहे, ना कि तुम लोगों के पास जाओ, लोग तुम्हारे पास आए। लाइफ में एक दो लोग ऐसे बनाओ जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हो। पर हाँ दोस्तों, आप ये मत समझ लेना कि मुझे यार दोस्तों का ग्रुप बनाना है, लेकिन आप फंस जाएंगे। आप इतने लोगों से दोस्ती तो कर लेंगे, लेकिन सबको टाइम नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपके रिलेशन तो खराब होंगे, साथ में आपका टाइम भी जाएगा। इसीलिए लिमिटेड फ्रेंड बनाओ, लेकिन जो बनाओ जिगरी बनाओ। और दोस्तों, आपको किसी फेक फ्रेंड से दोस्ती नहीं करनी है, बल्कि ऐसे लोगों से दोस्ती करनी है जो खुद तो आगे बढ़े, साथ में आपको भी लेवल अप करते जाएं। अगर आपके पास ऐसा दोस्त है तो मुबारक हो, आप लकी हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं, केवल आपका टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा कि आपको उन्हें स्किप करना चाहिए। बाय द वे आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो ट्राई करिए इंटरेक्ट करने की। लेकिन कभी अपने मन में ये ख्याल मत आने दो यार कि दूसरे आपकी ज़िंदगी में आएंगे तब जाके आपकी ज़िंदगी पूरी होगी, बल्कि आप ये सोचिए कि मैं किसी की ज़िंदगी में जाऊँगा तब उसकी ज़िंदगी पूरी होगी। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में सेल्फ लव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दूसरों से प्यार चाहिए। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी इंट्रोवर्ट को देखनी चाहिए जो आपकी व्हाट्सएप लिस्ट में हो, तो आप उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।